हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। साल के आखिरी पूनम की रात है। पावन वो रात, दिन के बाद आएगी। मेरी अंगनी वो देख, पूनम की रात आई है। चांद भी तेरा इंतज़ार करता है, वो भी पूनम का दीदार करता है। वाह क्या वक्त है पूनम का, सुहागन भी इसका इंतज़ार करता है। कंचन कंचन मन हो गया, तन की गंध में खो गया। याद है वो रात तुम्हें, पूनम में चंदन का प्रदर्शन हो गया। दोस्तों, माघ शीश का महीना श्रद्धा और भक्ति का महीना, और साथ ही पूनम की माघ शीश पूनम की रात बहुत ही खूबसूरत रात्रि, जब पूरे माह भक्ति का महीना होता है। जगह जगह प्रातःकाल भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए निकलती है, और साल की आखिरी पूर्णिमा है, महापूर्णिमा है, और शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि है। स्नान हो, दान हो, जप हो, सभी का विशेष महत्व है। जो लोग भी इस पूर्णिमा का व्रत करते हैं, श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, कथा करते हैं, अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान का माह है, और स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मासों में मैं मार्गशीर्ष माह हूँ। दोस्तों, 32वीं पूनम भी कहा जाता है, और अन्य दिनों की तुलना में किए गए जो भी शुभ काम होते हैं, उसका 32 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन भोलेनाथ की आराधना का दिन है, चंद्रदेव की आराधना का दिन है, और सूर्य देव और चंद्रदेव अपनी समसप्तक अवस्था में होते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, और इस दिन चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य के दिमाग पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इस दिन मन की शांति के उपाय ज़रूर करने चाहिए। 30 दिसंबर को है इस बार ये खास पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 29 दिसंबर की शाम को 7:55 पर शुरू हो जाएगा, और 30 दिसंबर की रात को 8:59 पर समाप्ति होने वाली है। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर की साफ़ सफाई करें, घर के मुख्य द्वार की साफ़ सफाई करें, मुख्य द्वार पर हल्दी का जल छिड़कें, घर में गौमूत्र छिड़कें, और जब आप स्नान करेंगे तो तुलसी का पौधा से थोड़े से उसकी जड़ की मिट्टी ले करके अपने शरीर पर उसको रगड़ रगड़ करके आपको पवित्र सरोवर हो, नदी हो, कोई भी जल स्रोत हो, उसमें आपको स्नान करना चाहिए। और स्नान करते समय ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जप करें, और पवित्र नदी हो, तीर्थ हो, इसमें स्नान करके आपको अपने पितृ का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। जब यह पूर्णिमा उदय तिथि के रूप में सूर्य उदय से विद्यमान हो, उस समय आपको नदियों या सरोवरों में स्नान करके फिर दान करने से सभी प्रकार के पाप क्षय होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। आचमन, जो लोग भी सुहागन स्त्री हैं वो चाहे तो हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, और पितरों के निमित्त सिर्फ जल ही नहीं देना है, उनके निमित्त आपको दान आदि करना चाहिए, और गीता पाठ भी करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजन भी ज़रूर करना चाहिए। तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें, उनको प्रणाम करें, तुलसी अष्टक का नाम उच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बोले, तुलसी की परिक्रमा करें, और तुलसी पत्र तोड़ें, उसे भगवान के भोग में इस दिन ज़रूर डालना चाहिए। घर के मंदिर की फिर साफ़ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें, गोबर से चौक पुरा सकते हैं, और इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता भी सकारात्मकता में बदल जाती है। इस दिन आपको घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक भी बनाना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, रंगोली बनाएं और मुख्य द्वार पर बंधनवार बांधना चाहिए। थोड़ी सी हल्दी और पानी का पेस्ट बनाकर घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, भगवान का ध्यान करें, व्रत का संकल्प करें, और ओम नमो नारायणाय ऐसा कहकर श्री हरि का आवाहन करें। आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल हो, विष्णु भगवान का स्वरूप जो भी हो, आप चाहें उनका अभिषेक कर सकते हैं। भगवान विष्णु का पूजन करें, इससे आपका सारे तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण भगवान, शालिग्राम, इनका आपको अभिषेक करना चाहिए। अबीर हो, गुलाल हो, अक्षत हो, चंदन हो, फूल हो, यज्ञोपवीत हो, मौली हो, सुगंधित अन्य पूजा सामग्री हो, तुलसी पत्र हो, ये सभी चढ़ाना चाहिए।
भगवान को इस दिन पीले रंग से, विशेष रूप से पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली मिठाई आदि अर्पित करने चाहिए। धूप दीप करें, अगरबत्ती करें और इस दिन चूरमा का भोग लगाया जाता है, तो भगवान को चूरमे का भोग लगाएं। चूरमा दो तरह से बनाया जाता है, या तो आप मोटे मोटे उसके रोट तल लीजिए और या फिर रोटियां बना बना करके मिक्सी में उसे चला लीजिए, पीसे हुई शक्कर के साथ, बादाम आदि डाल सकते हैं। इस तरह से चूरमा बनाइए और भगवान को भोग लगाइए, और चूरमा से ही इस दिन हवन भी किया जाता है। हवन के लिए आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय या ओम महालक्ष्मी नमः, जो भी आपके इष्ट देव हैं या जो आपकी मनोकामना है उसके अनुसार आप मंत्र लेकर के 108 बार चूरमा से आहुति दे करके आपको हवन करना चाहिए। इस दिन अपने घर के मंदिर में प्रेम, शुभता और धन लाभ के लिए लक्ष्मी कारक चीज़ें भी आपको रखनी चाहिए। श्री यंत्र हुआ, व्यापार वृद्धि यंत्र हुआ, कुबेर यंत्र हुआ, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंगी हुआ, लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ हुई, पीली कौड़ियाँ, गोमती चक्र आदि, कस्तूरी आदि आपको रख करके माता लक्ष्मी की इन प्रिय चीज़ों का, दिव्य वस्तुओं को आपको अवश्य ही स्थान देना चाहिए और पूजन करना चाहिए। इनको आज के दिन आपको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, और हर पूर्णिमा को इन चावलों को आपासन के रूप में स्थान दिया जाता है, और पुराने चावलों को किसी वृक्ष के नीचे, किसी चिड़िया वगैरह को या कोई बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। माता लक्ष्मी के इन यंत्रों की पूजा करके माता लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती भी ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। आज बता देती हूँ आपको इत्र का एक छोटा सा स्पेशल उपाय। इत्र बहुत ही सुगंधित वस्तु होती है, किसी भी पूजा शॉप में या परफ्यूम की शॉप में आपको ये मिल जाती है, और शुद्ध इत्र आपको ले करके माता रानी को, हमेशा माता लक्ष्मी को विशेष रूप से अपने इष्ट देव को आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन पूर्णिमा की तिथि को इत्र की शीशी खोलकर माता के वस्त्र पर थोड़ा सा इत्र छिड़क दीजिए, और अगरबत्ती के पैकेट से कुछ अगरबत्ती निकाल कर जला दीजिए। नहीं तो धूप हो तो धूप जलाएं, और धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास होने की प्रार्थना करें। फिर माता के पर चढ़ाया गया इत्र लेकर के अपनी नाभि में थोड़ा सा लगाएं। थोड़ा ज़्यादा चढ़ाएंगे तो परिवार के सभी लोगों को प्रसाद के रूप में आप ये बांट सकते हैं। अच्छा और तेज इत्र का प्रयोग करना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता की कृपा तुरंत प्राप्त होती है, घर में धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती, और पति पत्नी के बीच जहां प्रेम बढ़ता है वहीं घर में सुख, धन और समृद्धि बरकरार रहती है। इसके बाद रोज़ाना इसी इत्र में से थोड़ा थोड़ा सा लगा करके आपको रहना चाहिए। खासकर जो लोग भी कार्यस्थल पर जाना चाहते हैं, रोज़गार में वृद्धि चाहते हैं, उन्हें रोज़ इसमें से इत्र लेकर के अपनी नाभि पर लगाना चाहिए। जो लोग भी रति और काम सुख की प्राप्ति चाहते हैं, अपनी सेक्स लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र चढ़ा करके अपनी नाभि पर नियमित रूप से लगाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहे, तो आज के दिन भूरे रंग के पर्स में 10 रुपये के 2 और 20 रुपये का 2 नोट लेकर के उस पर चंदन का इत्र पूजन करके आपको रखना चाहिए। आज के दिन 7 सुहागनों को लाल रंग की चीज़ें उपहार में भी देनी चाहिए। सुहागन न मिले तो कन्या ले सकते हैं, और उपहार में आपको इत्र ज़रूर देना चाहिए। इससे तत्काल ही लाभ मिलता है, धन आगमन के सारे रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग सुगंध का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अपने ऑफिस के लोगों पर प्रभाव डालना चाहते हैं तो आप मोगरा हुआ, रात रानी हुआ, चंदन हो, ये इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपसे सभी लोग खुश रहते हैं। देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मंदिर में चंदन हो, कपूर हो, चंपा हो, गुलाब हो, केवड़ा हो, केसर हो, चमेली हो, इनके इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। श्वेत वस्त्र धारण करके किसी भी देव स्थल पर या लक्ष्मी माता या विष्णु भगवान के सामने आज आप लाल गुलाब और चमेली का इत्र अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसमें लाभ होता है। और माता लक्ष्मी को आज के दिन आप चंदन का इत्र चढ़ा करके रोज उस इत्र को जल में डाल करके स्नान कीजिए। इससे आपके राहु जो अशुभ असर दे रहा है, राहु केतु, वो भी आपके जीवन में शुभ फल देने लगते हैं। दोस्तों, इस दिन हवन जब कर लेते हैं लास्ट में, तो हवन समाप्त होने पर आपको भगवान का ध्यान लगाना चाहिए और पूरे व्रत को आपको श्रद्धापूर्वक इनको अर्पित करना चाहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करें और आरती के बाद प्रसाद आपको ज़रूर बांटना चाहिए। और अपने धन की तिजोरी में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान पर आप 11 दाने अक्षत के लेकर के, यानी बिना टूटे हुए चावल के दाने लेकर के एक एक करके माँ लक्ष्मी को अर्पित करते जाएं और अक्षत चढ़ाते समय माता लक्ष्मी का मंत्र ज़रूर बोलें। ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। और इस दिन हो सके तो श्री सूक्त के 16 श्लोकों का पाठ कीजिए। संभव हो तो श्री सूक्त के जो 16 श्लोक का पाठ है ये आपको 16 बार करना चाहिए। इससे भी आपके घर की जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपके घर से दूर होती है, जीवन में तरक्की बनी रहती है। गौ को भी इस दिन भोजन ज़रूर कराना चाहिए। जो लोग भी करियर में उन्नति चाहते हैं उन्हें आज के दिन गाय को हरी घास ज़रूर खिलानी चाहिए या रोटी खिलाइए गुड़ के साथ। और माता अन्नपूर्णा देवी के निमित्त आपको इस दिन रसोई घर में हल्दी का स्वस्तिक, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आप सुन लीजिए अगर नहीं सुना है तो, वैसे आपको बनाना चाहिए। रात्रि के समय भगवान श्री हरि नारायण की मूर्ति के पास ही ज़मीन पर शयन करना चाहिए। ठंड का समय है, देख लीजिए शुद्ध बिस्तर पर कम से कम आपको शयन करना चाहिए और पति पत्नी का संग भूल से भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन आपको ध्यान ऐसे भी रखना है कि तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। लहसुन, प्याज, मांसाहार, मादक चीज़ें, शराब, किसी भी प्रकार के नशा आदि से आपको नहीं जुड़ना चाहिए। सात्विक भोजन रहें, सात्विकता के साथ रहें। दिन में ना सोएं, झूठ ना बोलें, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी वाणी पर संयम रखते हुए घर में सुख शांति का वास करते हुए बिना कलेश के पूरा दिन आपको रहना चाहिए। साथ ही आपको घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन दिया गया धन वापस से मुश्किल से लौट कर आता है और कर्ज देने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है, रिश्तों में कड़वाहट आती है। पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को बिल्कुल भी संग नहीं करना चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन पर तो असर पड़ता ही है नकारात्मक, साथ ही साथ आपके धन आगमन के भी रास्तों में रोड़े अटकाता है। इस दिन अगर कोई सुहागन महिला या कुंवारी कन्या घर पर आ जाए तो वो लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसका आदर सत्कार करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और घर की और कुछ उनको दान दक्षिणा दे करके या गिफ्ट देकर ही आपको घर से विदा करना चाहिए। आप चाहें तो अपने घर की कन्या या परिवार की अन्य स्त्रियों को भी इस दिन वस्त्र प्रदान कर सकते हैं। इस दिन आप दान तो देते हैं किसी को भी, लेकिन सुबह के समय आपको दान करना चाहिए, शाम के बाद किसी को दान नहीं देना चाहिए। खास तौर पर सरसों हो, हल्दी हो, जीरा हो, ये तो आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की समस्या बन जाती है। इस दिन आपको तवे की रोटी नहीं बनानी चाहिए, कढ़ाई की पूड़ियाँ जो होती है, पूरियाँ होती है, वो बना के खाइए। कहते हैं कि इस दिन चूल्हे पर तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, तली हुई चीज़ का सेवन करना चाहिए। माता को भोग लगा करके सेवन करें सात्विक भोजन, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। शाम के समय महिलाओं को बाल काटना, नाखून काटना, मर्दों को शेविंग कराना, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज़ होती है, घर में सुख शांति में बाधा आती है। दोस्तों, ये छोटे छोटे मैंने उपाय बताए हैं, इनको आप ज़रूर कीजिए, इससे सभी को मानसिक शांति भी मिलती है। चंद्रमा का दिन है तो चंद्र उदय के समय आपको थोड़े से कच्चे दूध पानी में मिला करके आपको चंद्रमा को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। इस दिन आप चंद्रमा को छायादान भी कर सकते हैं। चंद्रमा को थोड़ा सा जो जल लेंगे उसमें कच्चा दूध और शहद मिला लीजिए, फिर इसमें अपना चेहरा देखिए और फिर ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस प्रकार बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ दीजिए। आप देखिए बहुत सारे कष्ट आपके जीवन से दूर होंगे। खासकर जिनको डिप्रेशन रहता है, चिंता रहती है, उनको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। महीनों में सबसे पवित्र माह का सबसे अंतिम दिन है और इस दिन चंद्रमा को अमृत से सिंचित किया गया था, इसलिए इस दिन चंद्र की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। चंद्रमा पृथ्वी और जल तत्व को पूर्ण रूप से पूर्णिमा तिथि प्रभावित करती है और इस दिन जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा होती है। तो परिवार सहित थोड़ी सी खीर बना लीजिए, माता रानी को भोग लगा करके परिवार सहित चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके इस खीर का आनंद लीजिए प्रसाद के तौर पर। बहुत ही पवित्र अवसर है और इसका पूरा फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए।
ऐसे भी ईयर एंड है, एक छोटी सी पार्टी हो जाएगी, अपनी टेरेस पे कीजिए, इस काम को अपने लॉन में कीजिए या कहीं पे भी कोई पब्लिक प्लेस पे जा करके कोरोना से सावधानी मेंटेन करते हुए, सभी संकट को दूर करके मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करते हुए इस प्रसाद को आपको आरोगना चाहिए। दैवीय दिन है और सच्चे मन से इस दिन को आप बिताएं अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन के साथ। इससे आपको सुख और वैभव की प्राप्ति होगी और सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए मानसिक शांति को भी आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। जो भी मनुष्य सच्चे मन से पूरे विधि विधान से इस दिन व्रत करता है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कर लीजिए ये उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना ना भूलें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। आज के लिए इतना ही।